ने कहने लगा कि मैं आपको भगवान मानता हूँ और आप त्रिलोक के भगवान हो, और मैं भगवान मानता हूँ आपको। मेरे को ये बताओ, अगर आप भगवान हो, हम उसको भगवान मानते हैं, अगर आप भगवान हो तो ये बताओ धरती और आसमान का कब जन्म हुआ? भोला कहने लगा इस बात का तो मैंने भी नहीं पता भाई, कि भाई आप भगवान हो फिर बताओ। कहने लगा कि भाई इस बात का तो मैंने भी नहीं पता। फंस गए ना, है ना? क्यों? संतों का ब्रह्म ज्ञान होता है, वर्णात्मक ज्ञान किताबी होता है, और जिसने ब्रह्म का ज्ञान हो गया, जिसने उसको खोज लिया, या भी एक धरती है या मिट्टी है, इसमें इंद्र आत्मा है, इतने इसको दर्द है, आत्मा को दर्द है, इस काया को दर्द नहीं है। जब आत्मा का दर्द होता है, आत्मा में पीड़ा आती है, जब हमारी आत्मा मैली हो जाती है तब उसको दर्द होता है। जब ये आत्मा निकल के चली जाएगी, चाहे इसने फूक लो, चाहे काट लो, चाहे बांट लो, चाहे चीर लो, इसका दर्द थोड़ा होगा। तो भोला इस चक्कर में पड़ गया कि भाई इस बात का तो मेरे को भी नहीं पता, और मेरे को भगवान मानते, या तो बात ही ना होगी। भोला ब्रह्मा के पास गया कि ब्रह्मा जी कि आप भगवान हो तीन लोग कि हाँ भाई आप भगवान हो तीन लोग। अगर तीन लोग के भगवान हो तो मैं तो एक प्रश्न में उलझ गया कि मेरे को ये पता, किसी ने पूछ लिया कि भाई कब धरती का जन्म हुआ, कब आसमान का जन्म हुआ? तो कहने लगा इस बात का तो मैंने भी नहीं मेरा। फिर आप भगवान कह रहे थे, ये बार बार नहीं मिलने की ये चीज ये चली गई ना, दोबारा कोई बताने नहीं पाऊंगा। ब्रह्मा भी चक्कर में उलझ गया कि भाई इसका कौन तोड़ लगा सके। विष्णु भी नाच गया, चलो भाई के ब्रह्मा के पास चलते, तो ब्रह्मा सृष्टि रचता, वो तो सृष्टि रचने वाला, उसको तो पता ही होगा। वे दोनों के दोनों ब्रह्मा के पास चले गए। ब्रह्मा के जाए पहाड़ पड़ेगी कि आप ब्रह्मा हो, भगवान हो, मेरे को ये बताओ, हम प्रश्न में उलझ गए कि धरती का और आसमान का कब जन्म हुआ? ये तो उसके बीच पाया पड़े कि माटी निकलेगी। अब मैंने भी नहीं मेरा भाई, भगवान जरूर कहते हैं हमारे को, मैंने भी नहीं मेरा भाई। ये कौन बता हुआ है? उलझन तो संत सुलझावे, उलझा ने तो संत सुलझावे, उलझा तो वो कोई थे, उलझावा जबकि उलझा तो कोई भी देता है ना? सुलझाना बहुत कठिन है, उलझा सूत को सुलझाना बहुत कठिन है। हर जो सुलझने के लिए आते हैं उनने ना तो सर्दी की जरूरत ना गर्मी की जरूरत, वो तो सुलझने के लिए उन्हें तो भाई चाहिए आज मुझको लगना पड़ा, वो तो आवेंगे संत महापुरुषों का ज्ञान सुनने के लिए आवेंगे। तो बोला ब्रह्मा जी आपने पूरी सृष्टि रच दी, आप ये बताओ धरती और आसमान का कब? बोले इस बात का तो मैं नहीं कुछ रह गए। तीनों के तीनों इकट्ठे होके भाई जोड़ मिलाओ, किस बात ने कौन बता सका? अगर जो ये बात नहीं का पता नहीं चला तो हमारे को कोई भगवान समझेगा नहीं, और है भी नहीं भाई। जो परमात्मा तो निराकार है, वो तो निराकार है, आत्मा भी निराकार है, आत्म से परमात्मा। ये आत्मा अपने पति से बिछड़ी हुई है, जन्मों जन्मों से, कई वर्षों से बिछड़ी हुई है, वो अपने पति के लिए तरसती है। उस आत्मा को तो कोई बिरला मिला हुआ। तो कहने लगा कि इसके पता कौन चले, कहाँ चले भाई? अब की जगत गुरु रविदास महाराज जी के पास चलते हैं, जो पूरा जगत का पालनहार बताया है, ये इस बात को वो ही बता सकता है। वे गुरुदास महाराज जी के पास गए,
कि हे गुरुदेव, जगत गुरु, सबके पालनहारा, सब संतों के संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास महाराज जी का आपका डंका बजा हुआ है। हम प्रश्न में उलझ गए और हमारे को इसी बड़ी तकलीफ हो रही। कहने लगे कि भाई क्या बात है कि जी जन्म का भी पता है, मरण का भी पता है, लेकिन हमारे को ये नहीं पता कब धरती आई और कब आसमान आई। इसका जन्म कहीं नहीं लिखा था। जब गुरुदास महाराज जी ने कहा कि भाई जब मैं था, जब धुंधकार था और जब मैंने धरती पर पैर टेका तो मैंने आंख खोल ली तो धरती पाई। मैंने पैर टेका तो धरती मिली मैंने। क्यों? माँ की गर्भ में तो धुंधकार था, उसने पता नहीं था ना धरती और आसमान का। कि मैंने जब धरती पर पैर टेका माँ की गर्भ से तो धरती मेरे नाक की तो उसी दिन जन्म होगी। और मैंने इस आंख की नेत्र खोल ली तो आसमान दिखाई जब मेरे नाक का तो उसी दिन। उससे पहले तो आया नहीं, उसको पता ही नहीं था धरती और आसमान का। माँ की गर्भ में से पैर टेका तभी तो उसके नाक की धरती थी, नहीं तो धरती थी नहीं उसको। तो ये महिमा संतों की अजब निराली है। और हम नाम भी ले लेते हैं, खूब लेते हैं। कई कई बहुत बड़े बड़े सत्संग बैठे, बहुत बड़े दिन के सत्संग। एक तो हमें नाम लेने से पहले ये पता लगना चाहिए कि जब हम गुरु से नाम लेते हैं तो गुरु कहां बैठ के रिक्शा करता है इस वाणी के अंदर। कहां बैठ के रिक्शा करता है हमारी रिक्शा कहां कर बैठता है। जो गुरु आकर्षक हमने नामदान ले लिया और हमने गुरु बना लिया, और गुरु तो कहां बैठ के रिक्शा करता है। पापा के बार कोई हाथ खड़ा करके बताए को करता। जब हम नामदान लेते तो कहां बैठ के रिक्शा करता है। एक बार हाथ उठाई कोई सा कि हमने गुरु को जाने नहीं। हम गुरु को कहां तक जानते हैं? हम गुरु को स्वार्थ तक जानते हैं। अच्छी रोटी मिलती है, अच्छी बंदगी मिलती है, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, गाड़ी का भाड़ा मिलता है, बस साढ़े तक जानते हैं और कहीं नहीं जानते। जब इस काया के अंदर बैठ के हमको यही नहीं पता चलेगा गुरु कहां बैठ के रिक्शा करेगा, तो फिर तुम किसको जानो, किसको देखो। ये जगत गुरुदास महाराज जी के बयान है, ये गुरु सोमदास महाराज जी के बयान है। जिसने खोज लिया, हमारे को पता लगना चाहिए, फिर तो सत्संगी है ना। अभी तो खाओ रोटी हलवा खाओ, जी सा ले रात में मौज करो करो मौज। हरियो खा रहा मेरा कनिष्ठ घर मारे तो मेरा कनिष्ठ बल्द बन के कमाना पड़े, बनकर बल्द बन के कमाना पड़ जाए। खाना बहुत कठिन है, तो थोड़ा सा अंदर के अंदर दर्शना बहुत कठिन है। रोग कहीं नहीं है, रोग तो 8 पिंडों का है। जिसने 8 पिंड का भी बेरा लायक है तो रोग कट जाएगा, रोग कोई दिक्कत नहीं। आप भी काट सकते हो, आप भी काट सकते हो। परमात्मा सबके अंदर बसे हुए, वो परमात्मा है, वो सतगुरु सब में वास करता है, वो करंट है। और जिसने उस करंट को जान लिया ना तो सब काट सकता है, लेकिन उसको जानना बड़ा कठिन हो जाए, है ना। सत्संग में कुछ हो रहा, सत्संग के बाहर जाके कुछ हो रहा, दुकान पर जाके कुछ और मन है, घर पर जाके कुछ और मन है ना। है तो न्यारी न्यारी सत्संग में बैठे आप कुछ और मन से बैठे, और बड़े से दुकान जाके फिर कुछ और मन है, फिर दुकान पर चले जाओ कोई और मन है, घर पर चले जाओ कोई और मन है, फिर कहां तक टिका है ना।
टिक जा रे मनवा तेरा हो जा बेड़ा पार, टिक के बेड़ा पार है, टिक कोई नहीं है ना, जो टिक गया उसका बेड़ा पार है भाई। चाहे कहीं भी टिक जाओ, कहीं भी टिक हो ना, तो एक संत से कोई सारा संसार कर सकता है और ना कोई भाई संतों ने तो आना ही पड़ेगा। किसी भी कलर दे गुरु बनाना ही पड़ेगा, बगैर दे गुरु के बगैर रास्ता नहीं है ना। वो दे गुरु बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं। और संतों ने कहा गुरु बंदगी और सेवा या फिर मिलन की नहीं, ठीक है, या सेवा माँ बाप की सेवा और संतों की सेवा या फिर मिले बनी। क्यों कौन मिला कि इस बाटी के बगैर सेवा करे नहीं सकता, इसी चोले में आके सेवा कर सकते हैं। माँ बाप सास ससुर की और सेवा कोई करता है, कोई दूध वाला पशु को छोड़ा होगा गौशाला में, जमा कर छोड़े होगा दूध वाला पशु नहीं, कोई नहीं छोड़ता है, जमा को नहीं छोड़ता है। लात मारती छोड़ दिया और दौड़ तो 200 रुपये और दे क्या होगा, है ना, दौड़ तो 200 रुपये और दे क्या होगा, है ना। बच मान 1100 मान से कुछ भी मान ले, 200 रुपये और देगा, दूध आगे को छोड़ देगा भाई। फिर जो वचन करे उसने सदगुरु कैसे छोड़ देगा, जिसने सतगुरु का वचन कर दिया सतगुरु उसने कैसे छोड़ देगा, वो तो अपना लाड़ा लगा लेगा। जो सतगुरु का जीव है उसने सतगुरु आप ही लाड़ा लगा लेगा, 1000 कोस से भी दूर बना के अपना अपना लाड़ा लगा लेगा। वो तो अगर गुरु का जीव जरूरत ही कोई जा तो नहीं ना, लाग तो सबका है, लागी जब तो सत्संग में आ गया तू, तो यह लागी कुछ देर के लिए है, हाँ लागी कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए समझ लो। हाँ जब पारस का यह बात तो मैंने पहले बता दी, सत्संग में कुछ हो रहा और बाहर कुछ हो रहा, दुकान पर कुछ हो रहा, घर पर कुछ हो रहा है ना, और एक समान हो गए ना, फिर उसने सदगुरु अपने लाड़ा लगा लेगा, उन्हें जाने को लेगा, वो जागा ले तो भी नहीं जानती उसने, है ना। तो बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सदगुरु सुमनदास महाराज की, आज के सत्संग की, पावन नगरी की, आज के भंडारे की। बोलो साधो सतनाम सदगुरु। हेलो, हाँ तो वो